हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। फिटेड बेडशीट आप ज़रूर से बनाइएगा और वो जो परेशानी है ना, बार बार बेडशीट बिगड़ जाती है, उससे आप फ्री हो जाएंगे। और यह ट्यूटोरियल मैंने स्पेशली बिगनर के लिए बनाया है कि जो किस तरह से घर पे बिल्कुल आसान वे से, अगर उनके पास सिलाई मशीन नहीं है तो भी वे बड़ी आसानी से इस फिटेड बेडशीट को तैयार कर सकते हैं। बेडशीट बिछाने के लिए सबसे पहली टिप्स ये है कि आपके पास जो भी मैट्रेस है उसे आप थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच ले, जिससे आपको बेडशीट बिछाने में बड़ी आसानी हो। और आपके पास जो भी बेडशीट है उसे आपको इक्वली इस तरह से अपने बेड पे बिछा देना है। और आप ध्यान रखें कि हर बाजू से हमारी बेडशीट इक्वली रहे। और फिर आपको इस तरह से इसे मोड़ कर अपने जो बेडशीट है इसे इसकी तरह मैट्रेस के नीचे दबाना है। ऐसा आपको चारों साइड करना है और आपकी बहुत ही अच्छी तरह से आप बेडशीट को इस तरह से बिछा सकते हैं। मैं धीरे धीरे चीज़ों को बनाती हूँ और फिर इन्हें चेक करती रहती हूँ। अब तो मेरा हाथ सेट हो गया है, लेकिन आपको जब बताती हूँ ना तो इस तरह से बताती हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप बहुत ही ईजी वे में घर पे इसे तैयार कर सके। फ्रेंड्स, मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना भी है, क्योंकि मार्केट में अभी इस तरह की बेडशीट बहुत ही कॉस्टली मिल रही है जो इलास्टिक वाली हो, तो आप इसे घर पर बिल्कुल आसान वे में तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बच्चे छोटे नहीं हैं फिर भी हम कुछ देर बिछाते हैं, हमारी बेडशीट बाद में थोड़ी इधर उधर हो ही जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक फिटेड बेडशीट का आइडिया शेयर कर रही हूँ। एक नहीं लेकिन दो आइडिया शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, और जो भी आइडिया आपको इजी लगता है आप उस हिसाब से अपनी फिटेड बेडशीट इलास्टिक वाली घर पे तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ करना है 5 रुपये का खर्च। विश्वास नहीं आ रहा है ना, तो चलो देखते हैं कि आप कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं। हमें अपनी बेडशीट को इक्वली मैट्रेस पर बिछा देना है और इसके बाद हमें जो है 10 इंच पर, जहाँ पर हमारा मैट्रेस का कॉर्नर है वहाँ से दोनों बाजू पर इस तरह से 10 इंच पर निशानी करनी है। और जहाँ पर हमने 10 इंच की निशानी की है वहाँ से हमें यहाँ नीचे तक, हमारी बेडशीट जहाँ कंप्लीट होती है वहाँ तक हमें 10 इंच की निशानी करनी है। और ये जो 10 इंच की हमने निशानी की है उसे हमें उठाना है और इन दोनों कॉर्नर पर हमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक भी हमें 10 इंच का ही लेना है। हमने कॉर्नर से, मैट्रेस के कॉर्नर से हमने 10 इंच पर निशानी की पहले, और उसके बाद हमने इलास्टिक भी 10 इंच का ही लिया है। ये इलास्टिक आप मशीन लगाकर भी लगा सकते हैं और हाथ से सिलकर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको हाथ से सिलकर बता रही हूँ कि हाथ से सिलकर भी आप लगाएंगे तो ये काफ़ी मजबूत बनेगा और निकलेगा नहीं। इस तरह से आपको बेडशीट के चारों कॉर्नर पर 10 इंच का इलास्टिक लगाना है। और इस तरह से मात्र मुझे 1 मीटर इलास्टिक 5 रुपये का ही खर्च हुआ है और मेरी फिटेड बेडशीट बिल्कुल आसान वे में घर पे तैयार हो गई है। ये बड़ी आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से तैयार करें और बिल्कुल भी आपकी बेडशीट नहीं निकलेगी, बहुत ही फिटेड रहेगी और इस तरह से आप अपनी बेड को बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लुक दे सकते हैं। और देखिए, इस तरह से हमने इलास्टिक को अंदर की साइड जाने दिया है और अब हमने जिससे फर्स्ट ट्रिक में हमारी बेडशीट को बिछाया था उसी तरह से हमें जो है इस तरह से कॉर्नर से इसे मोड़ना है और फिर हमारा जो भी एक्स्ट्रा भाग है उसे इलास्टिक के अंदर डाल देना है। तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और हमारी फिटेड बेडशीट बड़ी आसान वे में हम तैयार कर सकते हैं। बेड और किचन हमारे घर की बहुत सारी जगह को ऑक्यूपाइड करता है और ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों चीज़ हमने अव्यवस्थित है, हमारे घर में ऑर्गेनाइज नहीं है, तो पूरा घर ही अनऑर्गेनाइज लगता है। तो आप इस तरह से बेडशीट को बिछा सकते हैं और देखिए कितनी फिटेड ये लग रही है। इसमें बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। आप कितने भी इस पर बच्चे उछल ले कूद ले और आपकी बेडशीट इसी तरह की बिछी रहेगी और आपके लिए काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा, दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। इसके लिए मैंने अपने बेडशीट को उल्टा बिछाया है। बेडशीट को इस तरह उल्टा बिछाने के बाद हमें इसे कसकर पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। आप ये सिलाई हाथ से सिलकर भी कर सकते हैं और मशीन लगाकर भी कर सकते हैं और ये बहुत ही मजबूत रहेगा। अगर आप इसे हाथ से भी डबल सिलाई कर लेते हैं तो ये काफ़ी मजबूत रहता है। यहाँ पर आपको बेडशीट को कहीं पर भी कट नहीं करना है, इसलिए जब भी आप इसका कुछ रीयूज़ करना चाहें तो बड़ी आसानी से आपको एक पूरी बेडशीट फिर से मिल जाएगी और आप इसका रीयूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह हाथ सिलाई कर लेने के बाद मैंने एक बार इस पर मशीन चला दिया है और इसके बाद हमें इसे सीधा करना है और सीधा करने पर हमें एक बहुत ही अच्छा सा कॉर्नर मिल जाएगा और इस कॉर्नर को हमें अपने मैट्रेस के
कॉर्नर से मिलाना है। इस तरह से बेडशीट के चारों कॉर्नर को हमें मैट्रेस के चारों कॉर्नर पर इस तरह से एडजस्ट करके लगा देना है और फिर इसे बिल्कुल आसान वे में इस तरह से आप इसके अंदर टंग कर दीजिए और इस तरह से आपकी बेडशीट बहुत ही अच्छी तरह से जो है हमारे मैट्रेस के अंदर चली जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे होल्ड करके बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कोई भी इलास्टिक का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है फिट रहेगी और फिटेड बेडशीट बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हम किस तरह से बेडशीट को तैयार करें, तो आप इस तरह से भी बेडशीट को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसे सिंपली आपको इस तरह से हमारी बेडशीट को अंदर की बाजू टंग कर देना है और फिर आपको सिंपली इसे इस तरह से बिछा के तैयार कर देना है। इस तरह से भी आप यकीन मानिए आपकी बेडशीट बिल्कुल भी निकलती नहीं है और काफ़ी दिनों तक इसी तरह से वो जो है बिल्कुल फिक्स इसमें लगी रहती है हमारे मैट्रेस के साथ और बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है बेड का लुक भी आता है। फ्रेंड्स, आप इस तरह की बेडशीट मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके पास जो बेडशीट है उसका आप क्या करें, आप मार्केट से दूसरी बेडशीट लेकर आएंगे और आपके पास जो ऑलरेडी इतनी सारी बेडशीट है उनका आप फिर से रीयूज कर सके और इसी को आप जो है इस तरह से फिटेड इलास्टिक वाली बेडशीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है ना बड़े ही काम का ये आइडिया। तो इसे आप कब तैयार कर रहे हैं, मेरे साथ अपने आइडिया जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना फ्री है। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इनोवेटिव आइडिया के साथ।